हेलो स्टूडेंट। एलिप्स का जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे अभी पिछले क्लास में कि इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन और एलिप्स। ओके, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उस प्रॉपर्टीज़ की बात अगर मैं करूं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स अगर है हमारा तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एलिप्स क्या है? प्रॉपर्टीज़ of tangents to the ellipse। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात मैं कर दूं, अगर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी में ये कहता है कि लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोसी इज द डायरेक्टर सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल। मतलब क्या समझ में आई बात कि अगर कोई टेंजेंट है हमारा इलिप्स का, इलिप्स है मतलब एक इलिप्स है हमारा, यहाँ इलिप्स समझिए कि ये इलिप्स है, ठीक है। अब इस इलिप्स में अगर कोई भी एक, देखिए यहाँ पे ये इलिप्स है, इस पे ठीक इसको टेंजेंट्स टच करता है और टेंजेंट्स टच करता है यहाँ से। अगर फोसी की बात करते हैं हम लोग, अगर सपोज कर लीजिए कि ये एस है और एस डैश है, ठीक, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे हुआ तो यही लोकस हो गया। तो ये फोकस से ये जो ए पी हो गया, ये पी जो पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे, पी जो एच के हो गया, यही फीट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ फ्रॉम द फोकस फोसी। मतलब यहाँ से कहें तब यहाँ से यहाँ हम लोग एक तरह से कहिए तो यहाँ से मैं यहाँ परपेंडिकुलर कहूँ तब, तो उसका जो हमारा हो जाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल का यही मतलब है कि यहां से लोकस, ऑक्सिलरी सर्किल इसी को बोलते हैं, इसके वर्टेक्स से हमारा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है, यहां से पास कर जाएगा। देखिए यहां पर यही हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी सर्किल हो गया। ये ऑक्सिलियरी सर्किल, ऑक्सिलियरी सर्किल हो गया। मतलब क्या हो गया, locus of feet of locus, this is the locus of the feet of perpendicular from the foci to the any tangent to an ellipse। कोई टेंजेंट है ये हमारा, इस पे ये जो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, इसका ये मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी सर्किल। तो जानते हैं कि इसका ऑक्सिलरी सर्किल की बात करें तो ये तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन की बात अगर मैं कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेजर एक्सिस जो है आपका, सेमी मेजर एक्सिस, यही हो गया हमारा एक बात। और दूसरी बात प्रॉपर्टीज की बात, और प्रॉपर्टी सेकेंड में बजा लीजिए, प्रॉपर्टी सेकेंड में मैं बात कर लूं कि अगर कोई भी इलिप्स है आपके पास, ये इलिप्स है, ये मैं इलिप्स की बात कर दूं कि चलिए ये मेरा इलिप्स है, इस इलिप्स में अगर एक कोई टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स हमारा ठीक यहाँ पर टेंजेंट्स है, ठीक है, और ये देख रहे हैं कि ये क्या हमारा सेंटर है और ये फोसी है। अब फोसी है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डाला जाए टू एनी टेंजेंट, ये टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक, यहां से ये P1 हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ठीक यहां से अगर यहां पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये P2 हुआ। बात समझ में आ रही? तो यहां से इसका जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोसी टू एनी टेंजेंट इज, तो इसका मतलब हुआ P1 और P2 इज, मतलब ये समझ में है, फ्रॉम द फोसी एनी टेंजेंट, किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर इज कितना हो गया,
स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब सेमी मेजर कितना है हमारा बी स्क्वायर। मतलब समझ में आई बात? इसका मतलब है कि ये हमारा m हो गया, ये n हो गया, दैट इज मैं यही बोल रहा हूं कि एस एम इंटू एस डैश एन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, कभी भी जरूरत आपको पड़ जाएगी इसकी। तो मतलब किसी भी फोसी से परपेंडिकुलर किसी टेंजेंट पर डाल दिया जाए, दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए, तो ठीक यहां से जो देख रहे हैं सेमी मेजर, ये जो लेंथ है आपका सेमी मेजर बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, और देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड में मैं प्रॉपर्टी की बात कर लूं। प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी सब है कि अगर कोई इलिप्स है और इलिप्स के, ये हमारा इलिप्स हुआ, ठीक है, चलिए इलिप्स है, इस इलिप्स में यहां पर देख लीजिए ये क्या है हमारा, तो ठीक है इलिप्स है, और इलिप्स का जो फोकस है यहाँ पे, जो फोसी है हमारा, ये फोसी है, देख रहे हैं एस और एस डैश, और ठीक यहाँ पे जब हमारा लेटस रेक्टम, ये एल है और एल डैश है, ठीक है, और यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जब टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं किस पे, लेटस रेक्टम, ये टेंजेंट एट द, यहां पर देख लीजिए, फिर आप आपका देख लीजिए, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम टेंजेंट एट द एंड ऑफ, इसका मतलब ये है कि ये जो मिलेगा हमेशा कहां पे मिलेगा, फीट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स टू द मेजर एक्सिस, फीट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एट द मेजर एक्सिस, यहीं पे देखिए यहां पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहीं पे इसका हमेशा मिलान होगा, किसका, इस लेटस रेक्टम के एंड ऑफ द लेटस, मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम, इस एक्सट्रीमी लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर, क्योंकि जानते हैं इसका कितना होता है, ए जीरो होता है, इसका कितना होता है माइनस ए जीरो होता है, क्योंकि ये जो इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फोसी यही है। इसका एक्सट्रीमिटीज देख रहे हैं यहाँ पे हमारा, इसका पता जानते हैं कितना होता है कि माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये एवब हो गया, प्लस है, इसका कोऑर्डिनेट की बात मैं कर दूं तो माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब यहां पर जो टेंजेंट्स है यहां पे किसके, लेटस रेक्टम के एंड पर, वह मिलेगा किस पे, ये डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां पे मेजर एक्सिस पे वो कट करता है डायरेक्ट्रिक्स, उसी पॉइंट पे मिलेगा हमेशा, चाहे कोई भी हो। और देखिए ये प्रॉपर्टीज है हमारा, और प्रॉपर्टीज 4 की बात अगर कर देते हैं, पॉइंट 4 की बात कर देते हैं, एक और देख लीजिए, ये मेरा ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है, इलिप्स पे कोई भी अगर टेंजेंट्स है, एनी टेंजेंट्स ड्रॉ, ये टेंजेंट्स है हमारा, ठीक है, टेंजेंट्स, और डायरेक्ट्रिक्स यहां पे देख रहे हैं कि ये एस है हमारा, ये एस है, एस डैश है, तो किसी डायरेक्ट्रिक्स पे अगर मिलता है, डायरेक्ट्रिक्स के जिस पॉइंट पे मिलता है, और यहाँ पे क्या है, पी है हमारा, दिख रहा होगा ये पी, और यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ बोल देते हैं पी एम, ठीक है, मतलब ये हो गया कि लाइन सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट
to the directrix at the point P and the point where the line meets the directrix makes subtended an angle at right angle at the foci। मतलब ये हमारी बात समझ में आई बात कि ये जो लाइन सेगमेंट हमारा यहां से यहां होगा, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स अब पॉइंट टच करता है और जिसको डायरेक्ट्रिक्स को कट करता है, तो यहां से जो एंगल इस पे बनाएगा फोसी पे, ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। मतलब समझ में आई बात। line segment between the point at the tangent at point P and the point where the tangent meet the directrix subtended at angle 90 degree at the foci। बात समझ में आ रही बात। ये हो गया, यही चीज यहां है, इसका फोकस है। तो देखिए तो यहां पे कितना है, राइट एंगल। तो ये बात समझिए। चलिए ये बात समझ में आ गया आपको। तो ये थोड़ा क्या है कि टेंजेंट के बीच में और क्या है कि हमारे एलिप्स के बीच में जो प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे, इतना जानना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। आगे हमारा पॉइंट है जो एडवांस वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स जानना जरूरी भी है। नॉर्मल किसको बोलते हैं? अगर किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व की बात बोल रहे हैं कि एनी कर्व, अगर एनी टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P इज द नॉर्मल। मतलब कि अगर कोई भी, यहां पे मेरा है क्या, तो सबसे पहले तो है क्या, इलिप्स है हमारा। जब इलिप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यही है हमारा इलिप्स, ओके। जब इलिप्स है आपके पास, तो इलिप्स का हम लोग ये सेंटर है, और सेंटर की बात अगर करते हैं, ये सी सेंटर हो गया हमारा, और सेंटर है, इसका इक्वेशन हम लोग मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स है यहाँ पे। अगर इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया, ये तो टेंजेंट्स है, टेंजेंट है, और ठीक इसी पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये फोसी है हमारा, यहाँ पे ये एस है और एस डैश है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, अगर ये कर्व है, अगर सपोज कर लिया जाए कि लेट इलिप्स क्या है हमारे पास, इलिप्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ठीक इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं कितना, x1 y1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं, पहले तो क्या है कि जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा इलिप्स के इक्वेशन को, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व मिलेगा। एट गिवन पॉइंट अगर x1 y1 पे है, तो उस पे हम लोग निकाल लेंगे y माइनस y1 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इक्वल टू, मतलब कि एक लाइन अगर आपको पता है, अगर एक लाइन ये मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये पास कर रहा है कहाँ से, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे होगा कि किसी कर्व को y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बटे dx मिलेगा। तो यही dy बटे dx जो हो जाएगा, ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, dy बाई dx की बात कर रहा, और ये हमारा कितना गिवन पॉइंट है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखिएगा, y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1, यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हो गया। बात समझ में आई बात। चलिए, तो यहां पर नॉर्मल है, तो इसका देखिए, मैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की अगर बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस x, प्लस
कितना है 1/b², इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू y। थोड़ा डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का 0, ट्वाइस x/a², इसका क्या हो गया ट्वाइस y, बाई क्या हो गया b², यहां पर देख लीजिए dy/dx, यही हो गया डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, माइनस ट्वाइस x/a² बाई ट्वाइस y/b²। तो ट्वाइस से ट्वाइस कट लीजिए, इसका हो जाएगा कितना माइनस b²/a² इंटू x/y। ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन है कहां पे निकालना है मुझे, x1 y1। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब dy/dx एट p की बात मैं कर रहा हूं, p का कोऑर्डिनेट तब से लिखा हुआ x1 y1, तो मेरा यही हो जाएगा टेंजेंट b²/a²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का मतलब हुआ x1 y1, तो इसका मतलब हुआ कि x1/y1। इसीलिए नॉर्मल कभी भी परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप नॉर्मल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब इसको उलट दो, माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि a²y1/b²/x1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल जो हो जाएगा y - y1 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक, इस पे बैठा देते जैसे टेंजेंट था, नॉर्मल का स्लोप a²y1/b² इंटू x - x1, यही हो गया कोऑर्डिनेट यहाँ पे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता चलूं, इसको नीचे ले आते हैं या इसको इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए इसको देखिए तो कितना हो जाएगा। तो आपका ये है कितना, मैं y1 नीचे कर दूं, ये x1 से इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर से देखिए तो कितना हो जाएगा y - y1 बाई क्या हो गया y1, यहां पर a²/b² x - x1/x1। ठीक है, अब यहां पर से देख लिया जाए कितना हो गया y/y1 -1 a²/b² x - x1 -1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए या इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा कितना, तो यहां पर देख लिया जाए तो कितना हो गया y/y1 -1 इक्वल टू a²/b², हमारे पास हो जाएगा x - x1 -1। तो यहां पर हमारे पास है क्या b²y बाई कितना है y1 - b², नीचे कितना है a²x बाई x1 माइनस क्या हो जाएगा a², इसको उधर ले जाइए तो a²x/x1 माइनस b²y/y1 इक्वल टू हो जाएगा कितना a² - b²। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट्स का तो एकदम आसान था वहां पे। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए ये समझ में आ रहा होगा, जब यहां पे इक्वेशन ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल है, तो कभी कभी देखेंगे क्या कि ये नॉर्मल जो है यही, ठीक है। अब नॉर्मल है तो यहां पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, यहां पे ये टेंजेंट है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट जो है p कितना x1 y1 नॉर्मल है, ये नॉर्मल है आपका। तो नॉर्मल जो है इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट, इसका एक इक्वेशन क्या है a² + y² इक्वल टू 1, तो इसका जो हो जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका जो लिखिएगा तो कितना हो जाएगा a cos थीटा, b sin थीटा। बात समझ में आ रही बात। एफ हमारा यहां पर x1 इक्वल टू लिखते हैं a cos थीटा और y1 इक्वल टू लिखते हैं b sin थीटा, ओके। तब हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ठीक यहां पर बैठाइएगा, x कितना हो जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां पर देखिए x1 इक्वल टू a cos थीटा, a से a उड़ा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा a cos थीटा, सॉरी a x बाई नीचे कितना हो जाएगा cos थीटा, नहीं समझ में आई बात, a cos थीटा, a से a उड़ गया था, a x बाई cos थीटा माइनस कितना होगा b से b उड़ जाएगा तो b y इंटू कितना हो जाएगा यहां पर देखिए साइन थीटा, i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा। तो अब ये जो है कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, हमारा ये थीटा है, थीटा है तो ये हो गया, या इसी को ऐसे लिखा होगा कभी भी a x सेक थीटा माइनस बी वाई, यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ये हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह के लिख लेंगे, यहां पर यह गिवन कोऑर्डिनेट है x1 y1 थे, इस तरह का हम लोग लिख लेंगे, ओके ठीक है। जब इक्वेशन ऑफ द इस तरह का लिख लेंगे, क्या चीज नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे तो क्या अब हमारे पास क्या बच जाएगा, आगे चलते हैं हम लोग। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा। अच्छा इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा प्रॉपर्टी भी ध्यान देते चलते हम लोग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, अगर प्रॉपर्टी देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी है छोटा मोटा। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी लैंड, अगर कोई भी इलिप्स पे, ये हमारा इलिप्स है ठीक है, इस इलिप्स की बात करते हैं, एक इलिप्स यहां पर मैं ले लिया, इस इलिप्स में यहां पर देखिएगा कि एक लाइन ये, एक लाइन यहां पर है, तो ये जो सेंटर है, अगर यहां पे क्या है हमारा एस और एस डैश, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं इस टेंजेंट की, क्या कहते हैं कि ये टेंजेंट है, ठीक है टेंजेंट। अगर यहां पे नॉर्मल की बात किया जाए, ये नॉर्मल, नॉर्मल ये नॉर्मल है एट पॉइंट P टू द एनी टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो नॉर्मल जो होगा कभी भी फोकस से पास नहीं करेगा, मतलब फोसी से, कोई भी फोसी से फोकस से पास नहीं करने वाला है, मतलब यही मतलब हो गया नॉर्मल टू द एनी टेंजेंट या एट एनी पॉइंट P which never passes through the foci except at the vertex of the ellipse। मतलब कि एक टेंजेंट जो हो जाएगा, एक जो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सिर्फ यही पे, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है, नॉर्मल किसको बोलेंगे, अगर यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट है तो यही ना नॉर्मल होगा, कौन, ये नॉर्मल कहलाएगा यहाँ पर। तो ये नॉर्मल जो होगा फोसी से पास करेगा, बाकी जिस पॉइंट पे, अगर सपोज कर लिया जाए कि किसी पॉइंट पे हमारा यहाँ पे टेंजेंट है और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फोकस से पास नहीं करने वाला है, समझ में आई बात। तो मेरे पास यही है कि एनी नॉर्मल नेवर पासेस थ्रू द फोसी एक्सेप्ट एट द वर्टेक्स। ये पॉइंट समझ में आई बात, मतलब मैं लिख दूं क्या इसको, अगर मैं ये लिखता हूं कि एनी नॉर्मल नेवर passes through the foci except किसको, at the vertex of the ellipse, ठीक है। इलिप्स का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलिप्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे छोड़ के इस वर्टेक्स में ही जो फोसी से पास करेंगे, नेवर पासेस थ्रू द फोसी, एक बात यहां पे हो गया। और ये जो हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेकेंड की बात मैं करना था, प्रॉपर्टी सेकेंड, अगर छोटी सी बात, ये मेरा क्या है कि इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स, यहां पर देख लीजिए इलिप्स, अगर मैं यहां पे कोई भी टेंजेंट है यहां पे, ठीक है, और यहां पे क्या है एस, और ये हमारा क्या है, हमारा एस डैश, और यहां पे क्या है नॉर्मल,
और नॉर्मल जो हो जाएगा ये पॉइंट P पे, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल जो हो जाएगा, नॉर्मल सेंटर है, नॉर्मल जो करेगा वो क्या करेगा कि एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर किसका हो जाएगा, यहां पर देखिए तो एंगल बाइसेक्टर किसका हो जाएगा, बिटवीन द फोसी, बिटवीन द फोसी। ये देखिए मतलब समझ में आई बात, ये और ये एंगल जो हो जाएगा, जितना एंगल होगा ये बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा PN, मैं इसका नाम दे दूं PN। अगर मान लिया जाए कि ये PN है, तो PN इज सेकेंड द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसके हो जाएगा, SPS डैश। मतलब नहीं समझ में आई बात, यहां पर SPN और NPS डैश जो होगा इक्वल होगा हमारा, मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा। ये दो प्रॉपर्टीज जो है जनरली इसका यूज होगा, ठीक है, ओके। जब इस प्रॉपर्टीज को जान गए और उसके बाद हम लोग यहां पे पहुंच गए, अब देखिए यहां पे कि मैं इसको कैसे बना लूं, पहले ये बताइए आप। तो पहले क्या है कि फाइंड द नॉर्मल टू द इलिप्स। अगर मान लिया जाए इस पे, इसको देखिए तो इस पे है नॉर्मल टू द इलिप्स एट पॉइंट P, एंड कहां पे है, एट पॉइंट इतना। इसका मतलब है कि 9 1/2 2 1/2, इसका मतलब है कि ये आपके इलिप्स पे है, इसी पॉइंट पे है। तो एक इलिप्स है हमारा, कौन सा, ये है इलिप्स, ओके। अब यहां पे ये इलिप्स की बात किया जाए तो इसका कितना है 9, इसका मतलब है कि 3√2 का स्क्वायर, यहां पर देखेंगे तो कितना है 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्योंकि इसका क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का, इसका सेंटर कितना है हमारा 0 0, ठीक है। अब मेजर एक्सिस की बात करते हैं यहां से यहां तक का, तो कितना है 3√2, इसका कितना है 2√2, यहां से यहां तक का लेंथ यही हो नॉर्मल। तो नॉर्मल जब एक पॉइंट है ही, 3 2 की बात करते हैं, 3 2 यही है, तो टेंजेंट तो हमारा हो गया यहां और नॉर्मल हो गया यहां। तो नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या था, तो इक्वेशन ऑफ ये नॉर्मल जो है, ये जो है नॉर्मल, ये पॉइंट कितना है 3, ये 3 और 2। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि कैसे लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कहां पे 3,2, ठीक है। तो क्या था हमारा a स्क्वायर सिंस a स्क्वायर x/x1 माइनस b स्क्वायर y/y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन जब ये पता है ही तो इससे बना लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो यहां पे a कितना, a स्क्वायर कितना है हमारे पास, यही है a स्क्वायर, यही हमारा क्या है b स्क्वायर, कितना हो गया 18x/x1 का मतलब हो गया कि 3, यही हमारा क्या है x1 और ये हो गया y1 माइनस इसका मतलब हो गया क्या 8 इंटू वाई बाई कितना हो गया b स्क्वायर, इसका मतलब है कि y1, इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 8, इसका मतलब 6x माइनस 4y इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दिस यही नॉर्मल है उसका 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। नॉर्मल समझ में आ गया आपको, या इसको जान रहे हैं कि इसका आर्बिट्रेरी अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो इसका कितना एंगल है वो देख लीजिए। और अल्टरनेट अगर मैं बात किया जाए, अल्टरनेटिवली सॉल्यूशन इसका अगर देखा जाए, अल्टरनेटिवली मैं बात कर लिया जाए, अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए तो इस कोऑर्डिनेट को कितना लिखते हैं आर्बिट्रेरी में, क्या कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग, इस कोऑर्डिनेट को अगर लिखा जाए तो इस कोऑर्डिनेट को कितना लिखते हो भाई, यहाँ पे a कितना है 3√2 cos थीटा,
2√2 साइन थीटा। इसका कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 = 3√2 कॉस थीटा। तो 3 कट गया तो 1/√2 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो गया यहां पर देख लो, तो यहां पे हो कितना गया π/4। π/4 रख दीजिएगा तो वही वैल्यू मिल जाएगा हमको। अच्छा π/4 मिल गया तो हमारे पास क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा था, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकाल लेंगे हम लोग भाई, कैसे, ax/cos थीटा माइनस by/sin थीटा, ये नॉर्मल का इक्वेशन है भाई, नॉर्मल, या ऐसे b sin थीटा इक्वल टू कितना था, a² - b²। तो a के जगह पर कितना था तुम्हारा, a के जगह पर कितना था 3 इंटू एक्स बाय कॉस थीटा के बराबर जगह पर कितना था हमारा कॉस π/4 माइनस b कितना है 2y बाई कितना है साइन π/4, a² कितना था तो 18 - 8 तो कितना हो जाएगा 3x/3x√2 3√2x माइनस 2√2y इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है। यहां पे a² - b², ठीक है, देखें यहां पे ax - b², ठीक है, उसी पे बैठा दिए हम लोग ax/। अच्छा a की जगह पर कितना रखें, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, a की जगह पर कितना है 3√2, a की जगह पर कितना है 3, a का मतलब हुआ 3√2 सॉरी, a की जगह कितना है, यहां पर यहीं से ये उठाइए, a बराबर कितना है 3√2, यहीं पे गड़बड़ हो गया 3√2, ठीक है। और यहां पे भी क्या हो जाएगा 2√2, यहां पर इतना हो गया तो √2 इसका कितना हो गया 1/√2 1/√2, ऊपर ले जाइएगा तो कितना 2 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 3x - 2y इक्वल टू 5, ऐसे हो जाएगा, या ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए तब एक्स्ट्रा में, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे बात कर लेता हूं, तो ये दोनों समझ में आना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। तो यहां पे अगर याद है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस वही डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की बात अगर किया जाए तो हम लोग ऐसे बना लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द नॉर्मल, इफ द लाइन, कौन सा लाइन है lx प्लस my प्लस इतना इज द नॉर्मल टू द इलिप्स। अच्छा देन प्रूफ कीजिए, अच्छा नॉर्मल है ये हमारा, तो नॉर्मल है तो देखिए यही नॉर्मल है, ठीक है। सी सेंटर है क्योंकि x² / a² y² / b² इक्वल टू 1, ये हमारा, और सेंटर कितना है 0 0 है इसका सेंटर, और ये जो लाइन बोल रहा है कि ये हमारा नॉर्मल है, इफ द लाइन इतना इज नॉर्मल टू द इलिप्स, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो देखिए, तो यहाँ पे मेरा ये तो टेंजेंट हो गया और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल हो गया, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन कितना दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम लोग लिखते कैसे, इसके लिए कैसे लिखते हैं, हमारा ये तो हमारा दिए हुआ अलजेब्रिक फॉर्म में ये हो गया कि lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते कितना है तो a cos थीटा अब b sin थीटा, ओके यही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस फॉर्म में इसका जो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसके फॉर्म में ax cos थीटा माइनस by sin थीटा इक्वल टू कितना है a² माइनस b², यही है। तो ये लाइन एक हो गया, ये दूसरा हो गया, फ्रॉम 1 and 2 x कितना हो जाएगा a cos थीटा बाई कितना हो गया l, इसका कोफिशिएंट इक्वल,
यहाँ पे कितना माइनस बी साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा एम, एम है ये कोफिशिएंट, इसको इधर लाइएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा तो एन। इस दोनों का कंपेयर कर लीजिए, तो ये मेरा कितना है, इसके नीचे तो 1 है, इसको ठीक इसी को सॉल्व किया जाए, ए बाई एल कॉस थीटा बराबर कितना है बी बाई माइनस बी बाई कितना हो जाएगा एम साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा एन। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पहला इससे, फिर दूसरा इससे मतलब ये हमारा हो गया कौन 1, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, कभी भी, क्योंकि ये तो नॉर्मल ही है और नॉर्मल जो है इसका इक्वेशन है, तो इसका जान रहे कि इसका कोऑर्डिनेट आप लिख लिए ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो उसका इक्वेशन नॉर्मल का ये लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या हो गया प्रोपोर्शनलिटी, इसका क्या होगा सिमेट्रिकली, इसको क्या क्या हम लोग इसको कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर किए तो इस तरह से लिख दिए रेशियो फॉर्म में। जब ये लिख दिए हैं तो अब यहां से देखिए, इससे इसको साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको ए एन बाई इतना हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा कहां से इससे 1/3 से कॉस थीटा कितना हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए एन बाई कितना एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन थीटा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस कैंसिल बी एन बाई कितना हो जाएगा एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। अब यहां पर दिख रहा होगा इस तरह का फॉर्म, इसमें ना साइन थीटा दिख रहा है ना कॉस थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, कभी भी साइन का आइडेंटिटीज क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। साइन थीटा की जगह पर मैं क्या डाल दूं आपका, तो यही हो जाएगा बी एन बाई एम, बी एन बाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर, बी है ये कितना होगा ए एम, ये कितना है हमारा ए एन बाई एल, माइनस है माइनस ए एन बाई एल, ए एन ए एन बाई एल, तो ए एन है तो एन लिखिए, ए एन बाई एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बाई इक्वल टू 1। अब है यहाँ पे कितना बी स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस का स्क्वायर एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर बाई एन, इसको उधर ले जाए, एन है यहाँ पर वहां ले जाइए, तो इसका मतलब बच जाएगा कितना बी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई इक्वल टू कितना है ए माई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माइनस होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही है हमारा। सजा के लिखिएगा तो ए बाई एल का होल स्क्वायर प्लस आपका किस फॉर्म में है ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म है आपका, वहां पे देख लीजिए क्या है ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर बाई इक्वल टू इतना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा था। ये मेरा नॉर्मल है, तो मेरा जो नॉर्मल है ये दिए हैं, और इससे जो एक नॉर्मल का इक्वेशन जो है आपका गिवन पैरा, ये इलिप्स जो है आपका, इस इलिप्स के थ्रू ये इक्वेशन में लिख डाले, उससे कंपेयर कर लिए तो ये आ गया, इसमें से एलिमिनेट कर दिए पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा, ठीक है। इसका थीटा कोऑर्डिनेट कभी भी रहेगा, तो थीटा कोऑर्डिनेट कितना ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए क्या सेमी मेजर, बी क्या सेमी माइनर, ठीक है। ये है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स, इतना ऑन विच, फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स ऑन विच द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू द लाइन, इतना मतलब समझ में आई बात। फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स का पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलिप्स है हमारा, चलिए ये इलिप्स है, ओके। जब इलिप्स है हमारा, ये इलिप्स तो दिख रहा होगा, इसका सेंटर कितना हो गया 0,
एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन भी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास जो है यहाँ पे कि ये दिए हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है कि 4 है, ये 9 है, ये ग्रेटर है, तो इस तरह का इलिप्स नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास इलिप्स होगा तो कैसा हो गया, यहाँ पे देखिए तो इलिप्स कैसा हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे देखिए तो इलिप्स कैसा हो गया, यही है इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे सेंटर इतना है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक 4 का मतलब हो गया कितना 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का तो लेंथ जानते हैं कि 2 होता है, यहां से यहां तक का लेंथ जो जानते हैं कि b3 होता है। और इस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 cos थीटा और 3 sin थीटा। ठीक है, ये P लिखती है। तो पॉइंट ऑन द इलिप्स हमारा कितना होगा 2 cos थीटा बाई इतना, और उस पे क्या है कि पॉइंट ऑन द इलिप्स ऑन विच द नॉर्मल और पैरेलल टू इसके, एक पैरेलल नॉर्मल जो यहाँ पर निकालिएगा, इस नॉर्मल की बात जो मैं कर दूं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे नॉर्मल जो हो जाएगा, नॉर्मल मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट आपका होगा टेंजेंट, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। और ये पैरेलल किसके होगा, यही हमारा पैरेलल, कौन सा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मल इसके पैरेलल हो गया। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पे मैं, अगर ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखोगे, ये जो नॉर्मल है आपका, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखोगे, नॉर्मल का इक्वेशन यही ए कॉस थीटा, क्या लिखते थे हम लोग, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे। ए के जगह पर आपको पता है यहाँ पर कि क्या लिख देना है हमको, ए के जगह पर कितना है यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट कहाँ पे लिख दूं, तो ट्वाइस कॉस थीटा 3 साइन थीटा इस कितना हो जाएगा, तो ए कितना होगा ट्वाइस, ए कितना है ट्वाइस एक्स बाई कॉस थीटा 3 वाई बाई कितना लिखूं साइन थीटा, मतलब कितना हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे, तो इसका स्लोप कितना लिखेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इट्स स्लोप जो हो जाएगा कितना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा वाई का कितना है -3 बाई साइन थीटा। इसका मतलब कितना हो गया ऊपर में माइनस माइनस कैंसिल 2 साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा गिवन, इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा क्योंकि यही लाइन है, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई -1 इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। एक बात, तो ये हमारा 1 इसको बोल दिया जाए कि 2, तो इसका मतलब है कि दोनों, इसलिए ट्वाइस साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, तो 2 से 2 काट लीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है 3, tan थीटा इक्वल टू हमारा हो गया 3। चलिए जब 3 लिख लिए हैं तो जानते हैं यहां पर कि इसका क्या है, हमारा पॉइंट्स निकालना है, पॉइंट्स निकालना है, तो इसको tan थीटा के फॉर्म में मैं लिख देता हूं कि ये थीटा है हमारा, ओके, ये 3 है, तो P कितना हो गया हमारा, P हो गया कितना, इतना 1 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 9 + 1 बराबर कितना हो गया √10। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसलिए cos थीटा इक्वल टू कितना लिखिएगा 1/√10 और sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 3/√10। तो यहीं पे पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकाल दीजिए। पॉइंट के लिए क्या करना हमारे पड़ेगा, इसलिए पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा 3
2 cos थीटा और 3 sin थीटा। ठीक है, यही पॉइंट हमने कंसीडर किया था टू द नॉर्मल, यही है फाइंड द पॉइंट। तो हमारा क्या है पॉइंट, यही P मान लिया जाए, P। तो यही पॉइंट कितना माने थे 3 sin थीटा, तो पॉइंट यही हो गया। तो पॉइंट हमारा है यहाँ पर 2 इंटू 1/√10, यहाँ पे कितना 3 इंटू 1 कितना हो गया 3/10, तो ये 3/10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/√10 और 9 कितना हो जाएगा √10। तो ये कोऑर्डिनेट आप ऐसे पॉइंट का निकाल लेंगे, किसका, जिस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल आप कैसे निकालिए ये भी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट लिए हमारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है, उससे कंपेयर करके निकाल लिया मैंने। आगे देखिए, आगे यहां पे क्या है कि नॉर्मल टू द इलिप्स, नॉर्मल टू द इलिप्स कितना है x²/64 y²/49 इक्वल टू 1। नॉर्मल टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे intersects the major and minor axis at P and Q respectively. Find the locus of the point dividing the segment, उस सेगमेंट को PQ को इन द रेशियो 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये है आपका इलिप्स, ये ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे इलिप्स हो गया। इस इलिप्स में देखा जाए कि ये सेंटर हमारा हो गया 0 0, यहाँ पे हो गया इतना, इसका मतलब है कि 8 हो गया ये, इसका A हो गया यहाँ पर, और 7 हो गया यहाँ पर, 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये इलिप्स है हमारा, कौन सा इलिप्स है x²/8 का स्क्वायर यहाँ पे इतना। नॉर्मल टू द इलिप्स इंटरसेक्ट, इसका मतलब है कि नॉर्मल टू द इलिप्स इसका इंटरसेक्ट द मेजर और माइनर एक्सिस, एंड मेजर का कहां पे P पे और यहां पे इतना। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कहां लिखे, पहले इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख देते हैं, उससे अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा सपोज कर लिया जाए कि नॉर्मल जब आप करते हैं तब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को, एक है कि नॉर्मल, अगर सपोज कर लिया जाए कि नॉर्मल कितना, मैं चलिए यहां पे लिखते हैं। ठीक है, P है और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट है, इस पे नॉर्मल हो गया ये। तो नॉर्मल जब हमारा यहाँ पे नॉर्मल P हो गया और ये हो गया हमारा Q, Q किसको काटेगा माइनर एक्सिस को। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस को, हमारी बात यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे P जो नॉर्मल होगा तो देख रहे होंगे कि यही देखिए एक P ये हो गया और Q ये हो गया। ठीक है, बात समझिए यहाँ पे। तो P का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, P का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो यही लिखते हैं क्या कि 8 cos थीटा और कितना है 7 sin थीटा, ये पॉइंट लिखते हैं। और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मल ax/cos थीटा by कितना sin थीटा बाई a² - b²। तो a के जगह पर तो जानते हैं कि 8 है, x है, cos थीटा लिख देता हूं, माइनस b के जगह पर कितना है 7 है, y है, sin थीटा है, और यहाँ पे कितना होगा 64 माइनस 49 8 sec थीटा माइनस 7 cosec थीटा y इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, यहां पे ये इक्वेशन ऑफ द क्या हो जाएगा नॉर्मल। जब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो गया तो यही इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। मेजर एक्सिस को कहां पर, मेजर एक्सिस को बोला, मेजर एक्सिस इसको, अच्छा ये P पॉइंट लिए, P को हम लोग यहाँ पे, मेजर एक्सिस क्या है बोलता है, मेजर एक्सिस को P पे काटते हैं, इसको ऐसा करते हैं ना, इस पॉइंट को P1 मान लेते हैं। ठीक है, P1 इसको काटेगा कहाँ पे P पे, इसको काटेगा कहाँ पे Q पे।
तो बात यहाँ पे देखिए, मेजर एक्सिस को काटना है तो यहाँ पर देखिए मेजर एक्सिस को कहाँ पे काटा, पी पे, और इसको काटा क्यू पे। बात यहाँ समझिए, ये तो कोऑर्डिनेट हम लोग लिए, किस पे ले लिए हम लोग कोऑर्डिनेट, इलिप्स पे लिए, तो उसका लिए तो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो गया। और वह नॉर्मल जाके मेजर एक्सिस को पी पे और माइनर एक्सिस को क्यू पे काटता है। ओके, तो अब बोलता है कि व्हेन मेजर एक्सिस को, इसका मतलब है कि इस पे y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y p के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इस p की कोऑर्डिनेट। तो p के कोऑर्डिनेट में हमारा जो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0, यहाँ 0 डाल दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए 8 सेक थीटा x इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/8 कॉस थीटा को लिख दे, सेक थीटा को कॉस थीटा। तो ये हो गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना हो जाएगा 15/8 कॉस थीटा, ये हो गया। और q कोऑर्डिनेट जो हो गया, q की बात कर रहे हैं, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पे क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब है कि जब मेरा व्हेन x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो ये कितना हो गया -7 कॉसेक थीटा, y इक्वल टू कितना हो गया 15, तो y इक्वल टू कितना हो गया -15/7, ऊपर में हो जाएगा कितना साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना -50, ये हो गया x हो गया 0, ये हो गया -15/8 साइन थीटा। ओके, अब यही चीज दे रहा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट PQ को 2:1 में थे, 1 2, तो यही को लाइन सेगमेंट को इसका लोकस पूछ रहा है L का। तो इस लोकस, जिसका लोकस पूछ रहा है, तो उसी को आगे लिख देता हूं मैं कि PQ मेरा यही है हमारा, ये P अगर लेते हैं, ये Q लेते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तो PQ को 2:1 में, P की तरफ से 2, इधर रेशियो 1, इसका लोकस कितना लिख दूं तो HK। ओके, यही लोकस हो जाएगा, कितना लोकस, मतलब इसको डिवाइड करने वाला जो लोकस होगा था। P का कोऑर्डिनेट हमारा कितना था P का कोऑर्डिनेट कितना था, तो यही 15/8 cos थीटा, 15/8 cos थीटा। इसका कितना था तो 0 -15/7 sin थीटा। तो लोकस यही हो गया, इसको लाइन सेगमेंट डिवाइड जो करता है लोकस, L डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट P और Q को, किसमें 2:1 में। तो 2 रेशियो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया H बराबर, कोऑर्डिनेट ऑफ x की बात अगर कर दिया जाए तो h बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए h बराबर कितना है 2 × 0 प्लस 1 × 15/8 cos थीटा, बाई कितना हो गया 2 + 1, और k इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2 × -15/7 sin थीटा प्लस 1 × इधर का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0/2 + 1। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो 3h बाई कितना हो जाएगा h इक्वल टू 15/8 cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा कितना मतलब हो गया 24h/15। यहां से देखिए, यहां पर से कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू -15/7 sin थीटा। तो sin थीटा कितना होगा 21/-15, यही हो गया। और लोकस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोकस के फॉर्म में HK को रिप्लेस करेंगे, H को x से और y k को y से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि लोकस उसी को H की माना है। तो इसलिए सेंस एक चीज जान ली, साइन कॉस का कभी फॉर्म रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से देखिए तो 24h/15 का स्क्वायर अब प्लस ये कितना हो जाएगा 20 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 24 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा x²/15 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है।
यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है के को क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो मेरा यही हो गया, क्या चीज हो गया, ये भी इलिप्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये समझ में आया, आसानी से समझ में आ गया होगा। 7 है हमारा 21 बाई ये कितना है 30, अच्छा 30, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वाइस इनटू छूट गया 30। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 30, ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहां पे काट लीजिएगा, जो भी काटने वाला है इसको काट लीजिए। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, तो यही हमारा लोकस मिल गया हमारा। ठीक है, आसानी से तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लोकस कैसे, कितना आसानी से ये बन गया हमारा, क्योंकि एलिप्स दिए हुआ था, बोल रहा था नॉर्मल जो है मेजर को और माइनर को पी और क्यू पे काट रहा है। पी और क्यू पर जब काटेगा और काटा पी और क्यू पे, तो इसका तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जब वो काटेगा किसको, मेजर और माइनर को, तो मेजर एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है और माइनर एक्सिस पे होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो मैंने वही किया, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट x के फॉर्म में y के फॉर्म में लिख दिए, तो इसका दोनों का कोऑर्डिनेट लिख डाले। जब लिख दिए तो बोलता था कि लोकस जो है हमारा l इस PQ को डिवाइड करता है, P को इधर से 2 हो गया रेशियो, इधर से 2 और इधर से हो गया 1। ठीक है, तो मैंने PQ को वही दिखाया, लोकस PQ का 2 रेशियो, P की तरफ से 2 और Q की तरफ से 1। तो ये इक्वेशन ऑफ द लोकस हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, ये लोकस हो गया, इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, 3 से काटिएगा, ऊपर में दोनों का स्क्वायर है, 3 से 8 5। ठीक है, यहां भी काट सकते हैं, यही हो गया। अब इसको और कर दीजिए आगे, तो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से काट कोट कर लीजिए, तो वही लोकस हो गया हमारा। उस तरह का लोकस का ऑप्शन दिया रहेगा तो आप बना लीजिएगा, मतलब टिक लगा लीजिएगा। अब यहां पे क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फोकस -5, मतलब इलिप्स का 2 फोकस है आपके पास। ऑफ द इलिप्स, ये इसका सेंटर कितना हो गया x - 0 का स्क्वायर y - 0 का, मतलब सेंटर हो गया 0 0। ठीक है, मेजर x के लॉन्ग और y के लॉन्ग क्या हो जाएगा माइनर, देख रहे हैं छोटा है हमारा, इसका मतलब है कि इसको कितना है, इलिप्स जो है हमारा x स्क्वायर बाई तो 3√5 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाई कितना है इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। अब फोसी कितना है देखो -5, 0, फोकस एक दिया हुआ फ्रॉम, इसका मतलब है कि इलिप्स जब मैं बात करूं तो यहां पे जो इलिप्स है आपका, ठीक है, यहां पे देखिए इलिप्स है, इस इलिप्स की बात अगर किया जाए तो सेंटर हमारा कितना हो गया 0 0। ओके, चलिए, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है तो 3√5, इसका कितना है तो 2√5। अब यहां पे दिया हुआ, अब फोसी क्या -50, तो जितना फोसी अगर यहां पर लिखते हैं कि एस डैश कितना -5, 0, तो यहां से यहां तक का जो हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे 5, 0, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है, सेंटर से जितना इधर दूरी होगा उतना ही डिस्टेंस वहां होगा फोसी। तो यही फ्रॉम द फोसी ऑफ द इलिप्स a ray of the light is sent which makes an angle इतना, इसका मतलब सेंड करते हैं और विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आपका इतना हो गया। चलिए ठीक है, तब इसका मतलब है कि मैक्स एंगल जो बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अगर मान ली कि रे यहां से यहां भेजते हैं तो जानते हैं कि क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है हमारा, तो इसका मतलब है रे ऑफ द लाइट यहां से यहां तक कभी भी भेजिएगा तो ऐसे होगी। और ये जब भी इलिप्स के अंदर जब भी पास करेगा रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां से जाएगा, फोकस से ही जाएगा। मतलब बात समझ में आई, बात यहां पे इस पॉइंट से, तो वही बोल रहा है फ्रॉम द फोसी इतना ऑफ द इलिप्स, यहां पर ए रे ऑफ द लाइट इज सेंट व्हिच मेक्स एन एंगल
कॉस -1 कॉस इनवर्स ऑफ -1/√5। अगर ऐसे जाता तो क्या होता, ये हमारा निगेटिव कैसे हुआ, निगेटिव देख रहे हैं कि ये एंगल जो है यहां से यहां तक देख रहे हैं 90 प्लस है, ठीक है। तो जब यहां से फोसी भेजा गया है, सेंड किया गया है, और विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल इतना हो गया, अपॉन रीचिंग द इलिप्स, जब वहां पहुंचता है, द रे इज रिफ्लेक्टेड, वहां से रे जो हो गया क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया। तब इसके बारे में बताइए कि क्या होता है, इसका बताइए, इसके बारे में इक्वेशन लिखिए तब, या स्लोप लिखिए तब, जो भी है इसका बता दीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारा यहां पे कितना है, कि ये जो थीटा है, थीटा बराबर कितना है, क्या हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5, माइनस में है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, -1/√5। तो यहाँ पे कॉस है तो इसका मतलब थीटा किस में है, थीटा हमारा क्या है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों, कि जानते हैं कि एंगल जो होगा हमेशा, सिंस जानते हैं कि थीटा जो होता है, ये थीटा जो होगा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके कहां तक, पाई के बीच में होगा। एंगल जो बनता है यही होता है। तब सेकेंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल बना लीजिए, ये हो गया थीटा, राइट एंगल, इसका कितना है, b/h, b कितना हो गया, -1, h हो गया √5, p हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब h², p बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, h² प्लस में h² माइनस b², इसका मतलब है कि √5 का स्क्वायर 5 -1, तो ये हो गया 4, इसका हो गया 2। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलूं tan थीटा जो बोलूं तो कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब 2/-1, 2/-1, इसका मतलब है कि -2। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, यही ना, tan थीटा ही तो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। तो इस लाइन का जो रे है हमारा, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस रे का स्लोप कितना लिखूंगा, ट्वाइस, -2, क्योंकि नेगेटिव होगा। हो गया। अच्छा, जब ये लिख लिए तो इक्वेशन ऑफ द रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे थ्रू कहां से, थ्रू जो है -5,0, इसका मतलब है कि y -0, m के जगह पर इतना, x माइनस प्लस, यही हो जाएगा, y इक्वल टू कितना, -2x -10। कोई दिक्कत है, अच्छा माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, -10, यही हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसका इक्वेशन मैंने लिखा है, इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन मैंने लिखा है, y -0, तो y इक्वल टू कितना होगा, -2x -10। रिफ्लेक्टेड रे की बात आप कर रहे हैं, ये जाएगा तो कहां मिलेगा, इस इलिप्स से मिलेगा। इलिप्स का इक्वेशन है क्या, तो x²/45 y²/20 इक्वल टू 1। तो इसका y यहां रख दिया जाए, तो जब रख दिया जाए तो क्या मिलेगा हमारा, इसका मतलब है कि यह रे मिलेगा किससे, नाउ ये हमारा हो गया, इसको मान लिया जाए कि 2, ठीक है। इसको इक्वेशन को, किसको, इस इक्वेशन को ही मान लिया जाए 1। तो जब इक्वेशन को मान लिया जाए फ्रॉम, हम लोग देखा जाए कि फ्रॉम 1 and 2 से आपको क्या मिला, x² /45, x²/45, y²/20, y²/20 इक्वल टू 1। तो y हमारा यहाँ है x²/45 प्लस, ये क्या है, -2 कॉमन लीजिएगा था, x + 5 का होल स्क्वायर बाई कितना है, 20 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x²/45, यहाँ पे 4, x + 5 का होल स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1, 5, x²/45 प्लस x + 5 का होल स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1।
अब हमारे पास इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 45, 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 90x, ठीक है। इसका मतलब 9 इंटू 25 इक्वल टू 45, कितना है 5, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना होगा, यही हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 18x अब प्लस ये कितना हो गया 16, 36 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका मतलब कितना हुआ 9, ठीक है। 18 का फैक्टर कितना हो गया 6 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 6x अब प्लस 3x प्लस 18, ठीक है। 18 ये हो गया 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से आया कितना, तो यहाँ पर से देखा जाए कि x प्लस 6 और आया x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आया -3 और -6। तो यहाँ पर देखिए कि जब फोकस -5 है तो जब इधर जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, इधर राइट साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर अगर ऐसे 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर है, ये रे रिफ्लेक्टेड ऐसे होता है 0 से 90 के बीच में, तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एंगल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे 2 है, तो -3 तो पॉसिबल नहीं होगा आपका, ठीक है। कौन पॉसिबल होगा, तो -6। इसका यही मतलब हो गया कि ये जो इलिप्स मिल रहा था मेरे पास, इलिप्स जो मिल रहा था कहाँ, ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया x इक्वल टू हो गया -6, तो -6 से तो y रख दीजिए -12, -6 तो +12 -10 कितना हो गया ट्वाइस, यहां पे निकलेगा। तो अब इस लाइन का इक्वेशन लिखने की अगर जरूरत पड़ा या स्लोप लिखने की पड़ा तो लिख दीजिएगा। इसका मतलब है कि मैं लिख दूं अब इक्वेशन ऑफ किसका लिख दूं, इसका मतलब स्लोप ऑफ किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड रे का कितना हो जाएगा, कितना था हमारा -6,2 और यहां से कितना था 5,0, क्योंकि अदर फोकस एक जगह से अगर इंसिडेंट होता है एक फोसी से तो रिफ्लेक्ट करेगा तो अदर फोसी से जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा तो इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो रिफ्लेक्टेड का, तो 2 - 0 -6 -5 मतलब 2/-11, इसलिए इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का कितना हो जाएगा y -0 इक्वल टू कितना -2/11 x -5, इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो गया, बड़ा ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इससे कॉन्सेप्ट आपको बनता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं। यहां देखिए ये तो समझ में आ गया ना पूरा, यहां से जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे इंसिडेंट किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, तो इस एंगल दिया हुआ था ये फॉर्म में निगेटिव में, तो cos थीटा मैंने लिख दिया कि यही थीटा है हमारा, ठीक है। फॉर्म किए, स्लोप के फॉर्म में tan आ गया और इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे लिख दिए, और वो इंसिडेंट रे जो हो गया यहाँ पे यही जो है इलिप्स से मिलेगा, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिला सॉल्व किए थे कौन कौन सा ये है, तो इसका मतलब ये नहीं 6 लेंगे हम लोग। अब पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट निकल गया हमारा, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट वहां पर -6 2,2 और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब यहां पे हमारा है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बात समझ में आ रही, टर्म में से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है क्या। तो ये जो इलिप्स है आपका, ठीक है, यहां पे इलिप्स है, चलिए ये आपका इलिप्स हुआ,
इलिप्स का इक्वेशन यहां पर देखिए, अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि किसी पॉइंट से अगर इससे हम लोग यहां से इसका टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर इससे आप टेंजेंट ड्रॉ ऐसे किए, ठीक है, टेंजेंट हमारा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मिला हमारा क्या P, और ये क्या मिला था Q क्वांटिटी। यहाँ पे क्या मान लिया, तो किसी पॉइंट से यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट यहाँ से R से, यहाँ पर क्या हमारा H और K कोई पॉइंट है यहाँ से आउटसाइड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहा जाता है, पहले कॉन्टेक्ट है क्या, इसका मतलब है कि अगर RP एंड RQ बी द टू टेंजेंट्स व्हेन R एक साइड मतलब आउटसाइड फ्रॉम द इलिप्स, देन PQ इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यही होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब यहां बोलते हैं कि लेट, अगर सपोज कर लिया जाए कि RP एंड RQ आर टू टेंजेंट्स एट कहां पे P एंड Q, देन द कॉर्ड कौन हो गया, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका जो इक्वेशन होता है जो बनाते आए अभी तक, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सिंपली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये जो हमारा क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसी के रेफरेंस में यहां पर अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 मान लिया जाए, उस लाइन को ये सेटिस्फाई ये किया जाए, तो सिंपली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आउटसाइड है फ्रॉम कहां, फ्रॉम किसका, फ्रॉम आउटसाइड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम आउटसाइड किसका, AH के। तो मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे लिखूं T इक्वल टू 0। T का क्या मतलब, इसी से इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो। ये इक्वेशन किसका, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे कितना, x इंटू एच बाई कितना है ए स्क्वायर, y माइनस y इंटू के by b square minus 1 equal to 0. This is the required equation of chord of contact. ठीक है, chord of contact का यही हमारा इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके, जब chord of contact का इक्वेशन हो गया था, एक पॉइंट यहां है, क्वेश्चन है, if the tangents are drawn from the points on the line, यहां पर देखिए ये टेंजेंट्स, यहां पर इसमें टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यहां पर ये लाइन है आपका, टू द ये इलिप्स है आपका। इसका मतलब इलिप्स जो है हमारा, इलिप्स क्या है हमारा, इलिप्स जो दिख रहा है आपका कि x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। एक लाइन दिख रहा होगा, लाइन क्या है हमारा, लाइन दिख रहा होगा कि y इक्वल टू x माइनस 5 है हमारा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा होगा इलिप्स, यहां पर से ये जो इलिप्स है हमारा, ठीक है, ये जो इलिप्स है हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेंटर हमारा हो गया 0 0, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है, ये है 4 और ये कितना हो गया 1, ये 1 है, यही है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, मान लिया जाए तो इसका कितना है 1 है, यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है हमारे पास 1, और ये कितना लेंथ है हमारे पास, तो 4 है हमारे पास, ये 4 है यहाँ पे, 4 नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 है। तो सपोज कर लिया जाए कि ये हमारा 2 है, ठीक है, ये कितना है हमारा 2 है यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पर अप्रॉक्स यही है। तो अगर कोई टेंजेंट्स है, मतलब x इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइन है हमारा x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -5, ठीक है, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, यहाँ
तो एक लाइन जो है यहां से गुजर रहा है, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 यहां पर से, तो ये लाइन जो है कितना है, y इक्वल टू x माइनस 5। तो बोल रहा है क्या कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे अगर कोई भी, अगर सपोज कर लीजिए कि यही पॉइंट हमारा, एक अगर x मान लीजिए कि t है, तो y कितना हो जाएगा, t माइनस 5 हो गया। ठीक है, यहां पर से टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया इस इलिप्स पर, देन ऑल द कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। मतलब ये समझिए किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां से ठीक आपका ऐसे और ठीक ऐसे अगर किया जाए, तो ये दिख रहा है यहां से यहां तक जो आपका, मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है हमारा, ये कॉर्ड हो गया। ठीक यही पॉइंट अगर ठीक मूव करके यहां चला आएगा, तो ये पॉइंट, ये क्या है हमारा, फिक्स पॉइंट से गुजरेगा। अगर मान ली कि ठीक यही यहां पे चला आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे इधर चला जाएगा और इससे इधर, इससे, तो जब इससे इस पे है तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, तो यही फिक्स पॉइंट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है कि मेरा ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये है, इस पॉइंट से इस पे है तब, और जब P का था यहां पर तो इसका है, तो इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो यही दोनों का मिलान हो रहा है, तो यही फिक्स पॉइंट होगा हमारा। ये हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट होगा। ऐसा बहुत सारा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, इसका मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन कैसे हो जाएगा, बाहर से ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड से जो इस लाइन पे, मतलब टेंजेंट्स जो ड्रॉ करते हैं किस पे, इलिप्स पे, तो इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा क्या है, इक्वेशन, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है हमारा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहां से, P से, तो इसका मतलब है कि उस पे t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x इंटू कितना हो जाएगा, t/4 प्लस y इंटू t माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, t के फॉर्म में, तो x t के फॉर्म में, यहां से t कॉमन ले लेते हैं, तो कितना है x/4, यहां से t कॉमन ले, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, उससे अच्छा कितना हो गया, tx प्लस ty माइनस 5y। ठीक है, बाई यहाँ पे कितना है 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, tx प्लस 4ty माइनस 5y (20y) माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, t है यहाँ पर, यहाँ से x है, x कितना हो जाएगा, तो यहाँ से t पैरामीटर है, तो t कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, -20 y माइनस 4, अब प्लस t कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन ये हो जाएगा। अब प्लस, याद होगा कि लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह पर क्या हो जाएगा, t प्लस L2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये फैमिली ऑफ द लाइन्स हो गया, ये फैमिली ऑफ द लाइन्स, दोनों फैमिली ऑफ द लाइन्स कहाँ पे मिल रहा है, मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा पैरामीट्रिक। तो इसका ये मतलब हो गया कि फैमिली ऑफ द लाइन्स, दिस इज क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स है। फैमिली ऑफ लाइन्स कौन है, तो ये -20 y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड कितना है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिए, तो x प्लस 4y मीटिंग एट ए पॉइंट, मीट्स करेगा एट ए, कहाँ पे, फिक्स पॉइंट पे, क्योंकि फैमिली ऑफ द लाइंस है तो उस पॉइंट से मिलेगा। इसका मतलब है कि इतना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो गया, 4 बाई माइनस 20
मतलब कितना हो गया -1/5 और यहां से और x बराबर -4y, तो -4 इंटू -1/5 कितना हो गया 4/5, 4/5। इसलिए फिक्स पॉइंट हमारा हो जाएगा, फिक्स पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फिक्स पॉइंट जहां से पूरा मिलेगा x 4/5 -1/5, दिस इज द फिक्स पॉइंट। यही फिक्स पॉइंट है, कौन सा, ये फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा 4/5, शायद कितना हो गया 4/5 -1/5, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4/5, 4/5 -1/5, दिस इज द फिक्स पॉइंट। यही पॉइंट के बारे में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट पूछा जा रहा था, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। ये किससे निकला हमारा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है। चलिए यहां पे अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, maximum distance of the center of the ellipse, maximum distance of the center of the ellipse from the chord of contact of mutually perpendicular tangents of the ellipse, mutually perpendicular tangents of the ellipse। तो एक इलिप्स है यहाँ पे, अगर आपका इलिप्स है यहाँ पे, ये इलिप्स है, इलिप्स है, इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे इलिप्स है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होगा कि अगर कोई दो सर्किल हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, याद होगा कि मेरा जब भी परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो लोकस होगा उसको डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं। तो डायरेक्टर सर्किल जो हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टर सर्किल जो हो जाएगा, तो किस तरह का होगा डायरेक्टर सर्किल, यही ना हो गया डायरेक्टर सर्किल। यहाँ देखिए डायरेक्टर सर्किल हो गया, सपोज कर लीजिए यही डायरेक्टर सर्किल, ये डायरेक्टर सर्किल है, डायरेक्टर सर्किल, ओके। इसका कितना है हमारे पास, इसका इलिप्स तो देख रहे हैं हमारा सेंटर कितना है 0, इसका इक्वेशन कितना है, ये है x² प्लस बाई 16 y² बाई 16, यही हो रहा है कोड ऑफ, क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, यहां से ऑफ द सेंटर 0 0 से, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसका, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब इसका और इसकी बात अगर कर दिया जाए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यही हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो ये है हमारा, ये इसके बाद पता बताइए कि इसका जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन कितना लिखते थे, x² प्लस y² बराबर कितना a² प्लस b², ठीक है। तो a² प्लस b² कितना है, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना है, तो 5 का स्क्वायर। तो सर्किल है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखते थे, 5 cos थीटा बाई कितना है 5 sin थीटा। और जब ये पॉइंट P है तो ये जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, तो यहाँ पे जो लिखा हमारा RS, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट जो हो जाएगा कौन, RS की बात मैं कर दूं तो कितना लिख दोगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का आपने अभी लिखा है इक्वेशन, अभी लिखा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। देखिए यहाँ पे ये मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का T इक्वल टू 0, जो टेंजेंट होगा उसी की तरह, यही पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो हो जाएगा तो कितना लिख दूं इसके इलिप्स पर, तो मेरा T इक्वल टू 0, T कितना है 5 cos थीटा, इसी पे देखो तो x इंटू 5 cos थीटा भाई कितना 16 माइनस की प्लस y इंटू 5 sin थीटा बाई कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, यही ना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब तब बोल रहा है यहां से कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इसके फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहां से जो यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यही ना है, यही है, कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM निकालिए तो कितना हो जाएगा CM, तो ये लाइन हो गया, ये RS का इक्वेशन हो गया, कौन है RS का इक्वेशन हो गया। अब इससे परपेंडिकुलर डालिए यहाँ पे, जब डालिएगा तो कितना है 5 cos थीटा इंटू x बाई 16
प्लस कितना है 5 sin थीटा 5 sin थीटा y बाई कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जब 0 से, तो इसका मतलब है कि CM, इसका मतलब कितना हो जाएगा CM मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, यही है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा CM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला इससे। चलो, तो इसका मतलब है कि इक्वल टू कितना, ये 0 हो गया 5 cos थीटा इंटू 0 बाई 16 प्लस 5 sin थीटा इंटू 0 बाई 9 माइनस 1 बाई कितना, x का कोफिशिएंट कितना 5 cos थीटा बाई 16 का होल स्क्वायर, अब प्लस 5 sin थीटा बाई 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, चलिए ये क्वांटिटी है हमारे पास, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1 बाई अंडर रूट ऑफ 25 बाई ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 बाई 21 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इतना ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम, अगर ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है। अगर साइन मैक्सिमम और मिनिमम की बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 256, इसका मतलब 256, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 5 बाई 16 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 9 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यही है हमारे पास CM। अगर यहां पे देखा जाए, सबसे पहले बात कि यहां पे अगर इसका देखिए 90, अगर यहां पे हम लोग कितना रख दिया जाए, मैक्सिमम की बात किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये CM मैक्स कब होगा, CM मैक्स कब होगा, जब नीचे वाला मिनिमम होगा तो ऊपर मैक्सिमम होगा, है ना। तो मिनिमम कौन, ये एक बड़ा क्वांटिटी हमारा, तो इसका मतलब मिनिमम के लिए इसका मतलब है कि CM मिनिमम जब भी लिखेंगे तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, यहां पर देख लीजिए थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि थीटा मैक्सिमम ले लेंगे इसका, तो ये हमारा इसलिए CM के जगह पर हमारा कितना है मैक्स, CM मैक्स, सॉरी मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं, तो थीटा मिनिमम लेना पड़ेगा ना, CM मैक्सिमम, तो CM मैक्सिमम के लिए कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 5 बाई 16 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर हो जाएगा 0, इसका मतलब है कि 16 बाई 5 जो लेंथ होगा यही मैक्सिमम होगा, मतलब ये हमारा छोटा हो गया, ये मैक्सिमम, यही मैक्सिमम हमारे पास डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से कहां से, फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम द टेंजेंट्स, ये म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर होगा तो ये डायरेक्टर सर्किल देगा और उसी का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिख लिए, तब इसके निकाले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, हमको लगता है कि पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों का ये जो है इलिप्स का पूरा वेरिएबल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पूरा थ्योरेटिकल और यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा टोटल, ठीक है। चलते हैं अगले डेज क्या है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे में कि हम लोग इसका PYQ क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमारे पकड़ रहेगा बना हुआ उस पर, ठीक है। टेक केयर।